पादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती, परम श्रद्धेय गुरुवर शांति सागर मुनिराज को नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। नवदेवताओं के वर्णन में प्रथम देव अरहंत भगवान का वर्णन अपन ने विभिन्न शास्त्रों से समझा और इसमें कहीं भी कोई चूक हो या कोई संशोधन हो तो उसको अवश्य यहाँ तक प्रेषित किया जाए जिससे कि उसका निराकरण हो सके। भगवान के गुणों का वर्णन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भगवान के कुछ गुण औदयिक हैं, पुण्य के उदय से उत्पन्न हुए हैं, और कुछ गुण क्षयिक हैं, कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए हैं। बस इतना ध्यान में रखना। लेकिन वो दोनों भगवान के गुण हैं, भले व्यवहार न से हो लेकिन वो भगवान के गुण हैं। निश्चय न से तो गुण और गुणी का भेद ही नहीं होता, वो तो अभिन्न होता है। निश्चय न अभेद होता को विषय करता है, ऐसा है। और ये मूल गुण नहीं है, इतना स्मरण में रखना। अभी जो अपन पढ़ते हैं ना कि अरहंतों के मूल गुण कितने, तो 46, सिद्धों के मूल गुण कितने, 8, आचार्यों के मूल गुण कितने, 36, उपाध्यायों के 25, और फिर साधुओं के 36, नहीं साधुओं के 28। तो ऐसा नहीं है, ये गुण हैं, उनके गुण हैं। साधुओं के विषय में अवश्य कह सकते हैं, जैसा आचार्यों ने कहा भी है कि मूल गुण 28 है। अब उत्तर गुण 34 भी बताया उन्होंने। फलटन से प्रकाशित मूलाचार में एक गाथा है ये, जिसमें लिखा है कि साधुओं के 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण होते हैं। तो अभी इस पर अपन आने वाले हैं, आगे उसकी चर्चा आएगी। आज अष्टमी है, तो अच्छा, अष्टमी के दिन लोग बोलते हैं कि 8 कर्मों का नाश करने के लिए अष्टमी है और 14 गुणस्थानों को पार करने के लिए चतुर्दशी है। ऐसा सुना है, पढ़ा तो नहीं है, लेकिन अच्छी सुंदर कल्पना है, सत्य कल्पना कह सकते हैं इसको। तो आज नव देवताओं में जो द्वितीय हैं सिद्ध परमेश्वरी, उन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है। तो उनका जो परिचय है वो यहाँ पर कुछ गाथाओं के माध्यम से, विभिन्न ग्रंथों के अंतर्गत आई हुई गाथाओं से, जैसे तिलोई पंडिती, नियमसार, मूलाचार, धवला, द्रव्य संग्रह, पंच महागुरु भक्ति, पंच गुरु भक्ति, क्रियाकलाप, गोमटसार, जीवकंड, इतने सारे ग्रंथों में आचार्यों ने सिद्धों के विषय में क्या कहा है उसकी जानकारी है। सबसे पहले तिलोई पंडिती में, तिलोई पंडिती के मंगलाचरण में 5 परमेश्वरियों की वंदना है। 8 कम्म वियला निठ्य कज्जा पणठ संसारा, दिट्ठ सयलठ सारा, दिट्ठ सयलथ सारा, सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। इसका अर्थ है कि अष्टविध कर्मों से जो विकल है, विकल का अर्थ है न्यून, जैसे विकलांग, विकलांग का अर्थ क्या होता है, अंगों में कम होना। फिर विकलत्रय, यानी उनमें इंद्रियां कम है, पूरी 5 इंद्रियां नहीं है, उनको विकलत्रय बोलते हैं। एक इंद्रिय को छोड़ दो, क्योंकि एक तो प्रारंभिक संख्या है, 2, 3 और 4 इंद्रियों वाले जो जीव होते हैं उनके पास 1 से तो अधिक है,
लेकिन फिर भी 5 न होने से वो विकलेंद्रिय कहलाते हैं। फिर जैसे विकलांग और विकलेंद्रिय होते हैं, वैसे यहाँ पर अष्टकर्म विकल कहा। सिद्ध भगवान को सबसे पहले विकल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके पास क्या है उसकी चर्चा बाद में, पहले ये बता रहे हैं कि उनमें भी कमी है। जैसे कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक काव्य आया था, तो उसमें कहा अज्ञानवत्यपि, भगवान को अज्ञानी कहा। वो विरोधाभास अलंकार है, उसका परिहार करो तो फिर भगवान अज्ञानी नहीं है, लेकिन वो वैसा वर्णन किया उन्होंने। तो उसमें क्या विवक्षा लेना, तो उसमें 2 विवक्षा लेना। एक तो अज्ञान अवति अपि, यानी अज्ञ जीवों की रक्षा करते हैं, ये थोड़ा जटिल है, साहित्यिक है। और दूसरा कि वो अज्ञान संपन्न होते हुए भी केवल ज्ञान से संपन्न है। तो अब ये विरोध आ जाता है कि जो अज्ञान संपन्न है वो केवल ज्ञान से कैसे संपन्न हो सकते हैं। समाधान ये है कि वो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मन परे ज्ञान से रहित है। तो 4 ज्ञान जिनके पास नहीं है, उस अपेक्षा से वो अज्ञानी है। लेकिन केवल ज्ञान है जो उन 4 ज्ञानों का बाबा है उसके कारण ज्ञान संपन्न है, ऐसा है। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान को सबसे पहले विकल के रूप में प्रस्तुत किया कि भगवान 8 प्रकार के कर्मों से विकल हैं। फिर और कैसे हैं सिद्ध भगवान? निठ्य कज्जा, जो अपने कार्य निष्ठित कर चुके हैं, यानी पूर्ण कर चुके हैं। जो काम करना था वो काम उनका पूर्ण हो चुका है, अब कोई काम बचा नहीं उनको। और अरहंतों को तो अभी 4 कर्मों का क्षय करना है, तो उनका काम अधूरा है, अभी बचा हुआ है। तो सिद्धों ने सारा काम पूरा कर लिया। पणट्ठ संसारा, जिन्होंने संसार अर्थात चतुर्गति भ्रमण को प्रणष्ट कर दिया, प्रकृष्ट रूप से नष्ट कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। देखो सदाशिव मत है, अपने यहाँ पर 363 मत है हुंडाओ सर्पणी के प्रभाव से, तो उसमें एक सदाशिव मत है, वैशेषिक दर्शन। ऐसा कहते हैं कि वहाँ जो मुक्त आत्मा है, उस मुक्त आत्मा को 100 कल्प काल के पश्चात पुनः संसार में लौटना पड़ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रणष्ट संसार, यहाँ जिन मत में वो संसार को प्रणष्ट कर डालते हैं, अर्थात इस तरीके से नष्ट करते हैं कि पुनः संसारी नहीं हो सकते। इसलिए समंतभद्राचार्य महाराज ने उस सदाशिव मत को लक्ष्य में रखते हुए सिद्धों का वर्णन रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में इस प्रकार किया है। काले कल्प शते पिच गते शिवाना न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति कर्ण पटु। सैकड़ों कल्पकाल बीत जाने पर भी, 100 कल्पकाल नहीं, वहाँ पर 100 कल्पकाल कह रहे हैं वो, कि 100 कल्पकाल के बाद वापस आना पड़ता है। एक कल्पकाल 20 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है, और एक कल्पकाल में एक उत्सर्पिणी और उसका उत्तरार्ध अवसर्पिणी होता है। तो ये 10-10 कोड़ाकोड़ी सागर के हैं, दोनों मिलाकर एक कल्पकाल 20 कोड़ाकोड़ी सागर का होता है। तो 100 कल्पकाल कितने समय का होगा? 20 × 100 2000 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद मुक्त आत्मा पुनः संसार में आती है। इसको अस्वीकार करते हुए समंतभद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि जिन मत में जो मुक्ति का स्वरूप है वो ऐसा है
कि काले कल्प शते पिच, सैकड़ों कल्प काल बीत जाए, 100 कल्प काल नहीं। वो कह रहे हैं 100 कल्प काल बाद लौटती है आत्मा, ये कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी सैकड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाने पर भी शिवानाम गते, मोक्ष को प्राप्त करने वाले जीव में न विक्रिया लक्ष्य, विकार लक्षित नहीं होता, अर्थात वो पुनर्विकार को प्राप्त नहीं हो सकते। और साथ में एक स्थिति बता रहे हैं कि त्रिलोक संभ्रांति करण पटु उत्पातोपि यदि स्यात्, कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए तो भी उनमें विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। उसको बताने के लिए उदाहरण दिया कि अगर तीनों लोक में खलबली मचाने वाला कोई महान उत्पात भी अगर हो जाए तो भी सिद्धों में विकार नहीं आता। और उसके लिए दृष्टांत ये दिया जाता है कि संसारी प्राणी दूध के समान है, उसको पहले मोक्ष मार्ग में जमाना पड़ता है, तब वो दही बनता है, फिर तपाना पड़ता है, फिर उसका मंथन करते हैं, तो मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, नवनीत। ताज़े मक्खन को नवनीत कहते हैं क्योंकि उसमें नव शब्द है ना, वो नव का अर्थ ताज़ा, फ्रिज में रखा हुआ मक्खन नहीं, ताज़ा मक्खन। और उसको जब तपाते हैं तो घी निकलता है, तपाए बिना घी नहीं निकलता। तप बिना, तपन बिना घी नहीं निकलता, और तप बिना जीव नहीं निखरता। तो ये जो जीव है जो संसार में पड़ा हुआ है, वो फिर यहाँ आया, यहाँ दृढ़ हुआ, फिर उसका मंथन किया गया, फिर उसको तपाया गया, 12 तप के माध्यम से तपाया गया, और तब अंत में ध्यान नाम का जो तप है उसको तप का राजा कहा। 12 तपों का जो शिरोमणि है वो ध्यान है, और ध्यान में साधकतम होने के कारण स्वाध्याय परम तप है। वस्तुतः ध्यान ही सर्वोपरि है, अंतिम तप ध्यान होता है। इसलिए भगवान की मोक्ष मुद्रा जो है, अरहंत भगवान की, जो आज अपने को जिनालयों में स्थापित मिलती है, तो वो मोक्ष के पूर्व की जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा ही है। आप देखोगे कहीं भी जिनालय में भगवान की ध्यान के अलावा कोई मुद्रा नहीं मिलेगी आपको। जो पंच कल्याणकों से प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं वो ध्यान मुद्रा में ही मिलेंगी। तो तीनों लोकों में खलबली मचाने वाला अगर कोई उपद्रव हो जाए, आचार्य विद्यासागर महाराज जी बोलते हैं कि अगर 3 लोग को ऐसे बीच से पकड़कर कोई डमरू के समान भी अगर बजाने लग जाए तो भी सिद्ध भगवान सिद्ध ही रहेंगे, उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो ये उदाहरण है कि घी बन गया, अब घी वापस दूध नहीं बन सकता। कुछ भी कर लो आप, घी वापस दूध थोड़ी बनता है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे सिद्ध परमेष्ठी दिट्ठ सैलथ सारा, वो संपूर्ण पदार्थों के सार को देख चुके हैं। षड द्रव्य, पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब के सार को वो देख चुके हैं। वो सार दृष्टा है। ऐसे सिद्धा, सिद्ध भगवान थे, मम सिद्धिं दिशन्तु, मुझे सिद्धि प्रदान करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। यति वृषभ आचार्य कर रहे हैं ये प्रार्थना, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ सिद्धों के पास भी दान लब्धि है, क्षायिक दान लब्धि है, इसलिए उनको दाता मानकर प्रार्थना कर रहे हैं। बात ऐसी है कि प्रार्थना अदाता से की ही नहीं जाती। अदाता से प्रार्थना करना
समय की बर्बादी है, शक्ति की बर्बादी है और बुद्धि का दिवालियापन है। कभी आज तक किसी ने दीवार से धनराशि की याचना नहीं की, क्योंकि सब जानते हैं कि दीवारों से पैसा नहीं टपकता। तो यहाँ पर सिद्धों से जो यतिवृषभ आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सिद्धि प्रदान करें, कथनचित इसको अनुभय वचन भी कहा गया है, क्योंकि याचनी भाषा, अनुभय भाषा जो होती है 9 प्रकार की होती है, उसमें एक याचनी भाषा होती है। जब अपन कोई चीज़ मांगते हैं तो उस मांगने को अपन सत्य और असत्य की श्रेणी में नहीं रख सकते, और सत्य और असत्य का मिश्रण भी नहीं कह सकते। 4 प्रकार की वाणी होती है ना, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। तो ये अनुभय वचन है, प्रार्थना के वचन अनुभय वचन है। प्रश्न पूछते हैं तब भी अनुभय वचन कहलाता। पृच्छना, वो भी एक अनुभय, पृच्छा अनुभय वाणी है। ऐसे संशय वचनी बहुत 9 प्रकार की अनुभय वाणी है। तो यहाँ पर ये प्रार्थना कर रहा है कि वे सिद्ध, सारे सिद्धों से कह रहे हैं, अनंत अनंत सिद्धों से कह रहे हैं, मम सिद्धिम दिशन्तु, मुझे सिद्धि प्रदान करें। ओम ह्रीम श्री अनंत अनंत परम सिद्धिभ्यो नमः। ये मंत्र अगर इसकी 11 माला फेर लेते हैं तो शिखर जी की वंदना अच्छी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। बड़े बड़े साधु भी कहते हैं कि इसकी 11 माला फेर करके जाओ तो फिर वहाँ अड़चने और व्यवधान वगैरह नहीं आते। बहुत परीक्षा होती है, शिखर जी की वंदना बहुत सुगम नहीं है। एक रोहित ब्रह्मचारी भैया जी थे, अभी तो मुनि महाराज हैं, उनका नाम संभवतः संधान सागर महर्षि है। वो 4 घंटे में वंदना कर लेते थे। उनका शरीर ऐसा ही था, एकदम लाइट वेट, हल्का शरीर था। 4 घंटे में शिखर जी की वंदना हो जाती थी। बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं शिखर जी की वंदना करने वाले। हम तो ऐसे समय पर पहुंचे थे, उस समय ग्रीष्म काल था और प्रचंड गर्मी थी। तो इतना फिर खींचतानी संभव नहीं है, लौटते हैं तो पानी पानी लेना पड़ता है, भोजन नहीं हो पाता। ऊपर से चढ़ के नीचे आते हैं, गर्मी तेज रहती है और पहाड़ की गर्मी अलग होती है। तो हम तो गिनी चुनी वंदना कर पाए। तो बस भगवान से ही प्रार्थना है कि जितनी वंदना की वही स्वीकार हो जाए। फिर नियमसार ग्रंथ में सिद्धों का वर्णन, नठठ कम्म बंधा 8 महागुण समन्या परमा लोयगठिदा निच्चा सिद्धाते एरिसा होंती। ते सिद्धा एरिसा होंती, वे सिद्ध ऐसे होते हैं। ऐसे कैसे? तो बोले नठठ कम्म बंधा, नष्ट कर दिया है अष्टकर्म का बंधन जिन्होंने, और 8 महागुण समन्विय, 8 महान गुणों से समन्वित है। और कैसे हैं? परमा, संपूर्ण लोक में सर्वोत्कृष्ट है सिद्ध परमेश्वर। और कैसे हैं? लोयगठिदा, लोक के अग्रभाग पर स्थित है, विराजमान है। और कैसे हैं? नित्या, नित्य है, अर्थात सिद्ध पर्याय के बाद कोई और पर्याय नहीं रह जाती, वो अंतिम पर्याय को प्राप्त है और हमेशा के लिए वो सिद्ध है, इसलिए नित्य है। तो सिद्ध ऐसे होते हैं। अब वो 8 गुण कौन से हैं उसका विवेचन देखेंगे अपन। अब मूलाचार ग्रंथ में क्या कह रहा है? दीह काल मयुंजंतु उसिदो 8 कम मही सिदे धत्ते
निधत्तेय सिद्धत्तमुपगच्छति। इसकी टीका देखते हैं। मूलाचार्य की 507वीं गाथा है। सिद्धानाम निरुक्तिम आह, ये सिद्ध शब्द कैसे बना है उसको बता रहे। श्लोकोयम, ये जो प्राकृत छंद था ये आर्यान गाथा नहीं थी, ये अनुष्टुप था। तो उसके लिए कह रहे हैं श्लोकोयम, अनुष्टुप छंद। 8-8 अक्षर होते हैं एक एक चरण में, उसको अनुष्टुप कहते हैं। वैसे अनुष्टुभ बकारांत शब्द है, लेकिन जब संधि करते हैं छंद के साथ, जब संधि करते हैं ना, तो छ के साथ संधि होने पर अनुष्टुप छंद हो जाता है, प बन जाता है। ये कुछ संधि के, व्यंजन संधि के नियम है। दीर्घ कालम अयम जंतु, दीर्घ कालम अनादि संसारम। दीर्घ काल किसको कहते हैं? अनादि संसार को। अयम जंतु जीव, यह जीव उषित स्थित, दीर्घ काल तक अनादि संसार यह जीव अष्ट कर्मसु ज्ञानावरणादिभिः कर्मभिः परिवेष्टितोऽयं जीवः परिणतः स्थितः। ज्ञानावरणादि कर्मों से परिवेष्टित जकड़ा हुआ ये जीव 8 कर्मों में ही अवस्थित रहा, पड़ा रहा। सिते कर्म बंधे निवृत्ते, और जब वो कर्म बंध निवृत्त हुआ, सित हुआ, निर्धत्ते पर प्रकृति संक्रमणोदय उदीर्णोत्कर्षापकर्षण रहिते ध्वस्ते प्रणाशमुपगते। निर्धत्त हो गए वो कर्म, अर्थात कर्मों में बहुत सारे परिवर्तन भी हो जाते हैं। बंधने के बाद बहुत सारी उसमें गतिविधियां चलती रहती हैं। जैसे पर प्रकृति संक्रमण, मतलब ये हुआ कि एक कर्म अन्य प्रकृति के रूप में संक्रांत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए सिद्धांत का नियम है बंधे संकामिज्यति। जैसे किसी जीव को साता का बंध हो रहा है, तो उसकी आत्मा में बंधी हुई जो असाता प्रकृति है, उसके परमाणु भी उस समय जब साता का बंध होता है तब साता रूप में संक्रांत हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप विशेष भक्ति और फिर परोपकार, दान आदि बहुत सारी क्रियाएं हैं साता के योग्य, उसमें जब आप तत्पर होते हैं तो असाता भी साता के रूप में परिणत होती है। शांति कर्म एक विधि है, जैन शास्त्रों में आती है ये विधि। ये शांति कर्म क्या वस्तु है, तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि जो उदयागत पाप है, उदय में आया हुआ जो पाप है, जिसके कारण जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त आकुल व्याकुल हो रहा है, उसकी शांति के लिए किया जाने वाला जो अनुष्ठान है उसको शांति कर्म कहते हैं। तो फिर कोई पूछ सकता है कि ऐसा भी है क्या, अपन ने जो कर्म बांधा है वो कुछ हम यहाँ पर कोई अनुष्ठान कर लेंगे तो वो कर्म शांत हो जाएगा क्या? ये जो लहजा है पूछने का, ये जो एक्सेंट है, ये जो तरीका है पूछने का, वो सूचित करता है कि पूछने वाले में ये आग्रह बैठा हुआ है कि जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जैन सिद्धांत कहता है कि इसमें अनेकांत है। जैसी करनी वैसी भरनी ये नियम केवल उन कर्मों के लिए हैं जो पत्थर की लकीर जैसे हैं, निधत्त निकाचित श्रेणी के हैं। लेकिन शेष कर्म जो उतने तीव्र बंध वाले नहीं हैं, उन कर्मों में विधि विशेष से परिवर्तन शक्य है।
तो उस विधि का नाम शांति कर्म है। सीता जी ने शांति कर्म किया था। जब अनिष्ट संकेत मिले उनको कि कुछ अशुभ होने वाला है, तब उन्होंने शांति कर्म किया था। तो वो निधत्त निकाचित कर्म जब उदय में आया, राम ने उनको वनवास दे दिया। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि शांति कर्म क्या काम आया? समाधान ये है कि वन में भी उनको सुरक्षा मिल गई। और श्रावण पूर्णिमा को देखो, 3 ऐसी प्रसिद्ध घटनाएं हैं जो अपने को शास्त्रों में मिलती है। श्रावण पूर्णिमा को जो घटना आज अपन ने यहाँ पर सुनी थी विष्णु कुमार मुनिराज की, वो एक घटना है। एक घटना श्रेयांसनाथ भगवान मोक्ष गए थे श्रावण पूर्णिमा को, वो है। और तीसरी घटना लव और कुश श्रावण पूर्णिमा को जन्मे थे। ऐसी 3 घटनाएं अपने सामने हैं। और भी बहुत सी घटनाएं हुई है इस काल में भी, इस जीवन में भी कई लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी श्रावण पूर्णिमा को। और रक्षाबंधन तो मनाते हैं। तो ये शांति कर्म उन बंधे हुए कर्मों में कुछ अंतर परिवर्तन लाता है। तो सीता जी के जो कर्म उनको राम से दूर कर देते हैं, शांति कर्म से उनके कुछ ऐसे कर्म भी आ जाते हैं उदय में कि उनको वहाँ पर आलंबन मिल जाता है, सुरक्षा मिल जाती है और उनको संतानों की उत्पत्ति होती है और वो वहाँ पर रहती है, सुखपूर्वक रहती है। ठीक है, लोकापवाद की पीड़ा तो है हृदय में, अब उसका भी हेतु है, वो अहेतुक नहीं है। जो लोकापवाद इस भव में सीता जी को सहना पड़ा, तो जब अपन उनके पूर्व के कर्मों का विचार करते हैं, तब उनसे पूर्व काल में कोई ऐसी त्रुटि हो चुकी थी जिसका इस जन्म में उनको फल प्राप्त हुआ था। वो अकारण नहीं था लोकापवाद। तो ऐसी बातें हैं। और सीता जी ने जब अपना संदेश श्री राम के पास भेजा वहाँ से वन में खड़े होकर, तब उन्होंने यही कहा कि आपका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष है। पूर्व काल में आज जो मुझे ये दंड मिल रहा है, उसके हेतुभूत कोई ऐसे कार्य मैंने किए होंगे जिसका यही दंड है। और वो कार्य 3 हो सकते हैं, या तो हिंसा, या फिर गुरु की निंदा, या फिर किसी का विरह कराना। जो मिले हुए हैं उनको बिछुड़ा देना, अलग कर देना। तो ऐसे कोई कर्म मैंने पिछले काल में किए, पूर्व काल में, उसका मुझे दंड मिला है। और फिर साथ में ये भी कहती है कि आपने मुझे छोड़ दिया, राजधर्म के कारण आपको मुझे छोड़ना पड़ा, पर निवेदन है मूल धर्म को मत छोड़ना। कैसा भी अपवाद हो, कुछ भी स्थिति बने, मूल धर्म को मत छोड़ना। तो ये सारे परिवर्तन कर्मों में शक्य हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं निर्धत्त हो जाने पर पर प्रकृति संक्रम, वो कर्म असाता का साता, साता का असाता भी हो जाता है। कभी कभी कोई दान करता है, साता का बंद होता है, फिर बाद में पछताता है कि अरे कहाँ फंस गए। तो फिर वो जो साता है वो असाता में परिणत हो जाती है।
यानी किए कराए पर पानी फिर जाता है। फिर उदय भी नहीं होता सिद्ध भगवान को, उदीर्णा भी नहीं होती। अपक्व पाचन उदीर्णा, जैसे आम है, कच्चा आम है, उसको गेहूं में रख दो तो कुछ समय में पक जाता है। इसी प्रकार उदीर्णा का अर्थ होता है कोई ऐसा कर्म जिसका अभी उदय काल नहीं है, लेकिन उदीर्णा के माध्यम से वो उदयावली में आ जाता है और उदय को प्राप्त हो जाता है, उदीर्णा कहलाती है। फिर उत्कर्षण, उत्कर्षण का अर्थ होता है कोई कर्म है, बंधा हुआ है, वो अपनी शक्ति के साथ बंधा हुआ और अपनी स्थिति के साथ, यानी अपनी एक कालावधि को लेकर के बंधा हुआ। उसमें अगर उत्कर्षण हो जाए तो उस स्थिति भी बढ़ जाती है, शक्ति भी बढ़ सकती है। और इसी प्रकार अपकर्षण में इससे उल्टा होता है। धवला की 9वीं पुस्तक में लिखा है कि सम्मा इट्ठी जीवो पसत्त कम्माण मणभागम न हणदी। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य की शक्ति का घात नहीं कर सकता। महत्व की बात है। नहीं तो अभी थोड़ा बहुत अध्यात्म पढ़ करके लोग बोलते हैं कि पुण्य पाप दोनों का नाश करते हैं, और वो जो पूजा है आपकी 16 कारण वाली पूजा है ना, उसमें क्या पढ़ते हैं आप? एक दोहा आता है उसमें, 16 कारण भावना हने चतुर्गति वास पाप। देखो अब हम नहीं बोल रहे भाई, हम गलत क्यों बोले? आप बोलो तो बोलो, हमें क्या मतलब, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो पुण्य शब्द गलत छपा है, क्योंकि उसकी मूल पूजा जो है अगर आप देखेंगे तो ये जो हिंदी पूजा है ये अनुवाद है। आपको मूल पूजा देखनी हो तो ज्ञानपीठ पूजांजलि में आप इसको अपभ्रंश भाषा में देख लेना, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो चूक हो गई है। तो पाप पुंज सब नाश के, ये शुद्ध पाठ है। पाप पुण्य सब नाश कर ज्ञान भान प्रकाश, ऐसा थोड़ी होता है। अरहंत भगवान जो उन्होंने पुण्य का नाश कहाँ किया है? अभी तो सर्वाधिक पुण्य उन्हीं के उदय में है, तीर्थंकर भगवान के, और आप 16 कारण भावना से पुण्य का नाश बता रहे, जबकि 16 कारण भावना से सर्वोत्कृष्ट पुण्य का संचय होता है। तो ये उल्टी रीत कई बार चल पड़ती है और लोग विचार नहीं करते, क्योंकि लोग थोड़े श्रद्धा प्रधानी होते हैं, तो वो जो है चलने दो ऐसा करते हैं। और कहीं कोई अगर गलत टोक दे तो सही को भी वो गलत मान करके सुधार लेते हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र परिणति है आज के युग में, कि आप सही कर रहे हो और कोई आकर के बोल दे कि आप गलत कर रहे हो, तो आप तुरंत उस पर भरोसा कर लेते हो और फिर अपनी क्रिया छोड़ करके उसकी बात को मान लेते हो। ये क्या तरीका है? अरे आपको ये बात मानना हो तो भी आगम देखना, वो बात मानना हो तो भी आगम देखना। आगम के बिना, माँ से पूछे बिना कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना है बच्चे को। अगर आप अपने को बच्चा मानते हैं, जिनवाणी माँ को अपनी माँ मानते हैं, तो फिर उससे माँ से पूछे बिना आपको कुछ भी नहीं करना है। कितनी सारी बातें आज इस वातावरण में फैली हुई हैं जिसमें कोई सार नहीं है, और जो तर्क वो लोग देते हैं उसको सुनकर जो सचमुच आगम के पाठी हैं उनको दया आती है। जैसे टीचर के सामने झूठ बोलने वाला विद्यार्थी, टीचर को समझ में आ जाता है कि बेचारा दिमाग तो चला रहा है उल्टा सीधा, लेकिन ये अपने असत्य को छिपा नहीं पा रहा है। उसी प्रकार जो आगम शून्य लोग हैं वो जितने भी तर्क कुतर्क करते हैं
अपने आग्रहवश वो सब चुटकी में पकड़ में आ जाते हैं। इसीलिए उनमें से एक के पास भी साहस नहीं है कि वो आकर जो आगम वेदता है उसके समक्ष शास्त्रार्थ कर सके। कायर है वो लोग, और क्यों ना कायर हो। जिनने माँ की शरण छोड़ दी उनको तो डर लगेगा ही ना। कौन रक्षा करने वाला है उनका? कोई नहीं बचा सकता उनको। तो आचार्य लिखते हैं मूलाचार में कि सिद्धों ने इन सब कर्म की प्रक्रियाओं को ध्वस्त कर डाला और इनका विध्वंस होने पर ही आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त होती है। निर्धत्ते बंधे ध्वस्ते सत्ययं जंतुर यद्यपि दीर्घ कालम कर्मसु व्यवस्थितस्तथापि सिद्धो भवति सम्यक् ज्ञानाद्यनुष्ठानेनेति। सब कर्मों का विध्वंस हो जाने पर, कैसे विध्वंस हुआ? सम्यक् ज्ञानादि का अनुष्ठान करने से। ज्ञान का अनुष्ठान क्या है? ज्ञानाचार। तो वो अष्टविध ज्ञानाचार होता है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार आदि, विनयाचार, उपधानाचार, अनिन्नवाचार, ये सब 8 प्रकार का ज्ञानाचार होता है। इसका आचरण करते हैं। और आदि शब्द से चरित्र का अनुष्ठान होता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों का आचरण करते और कराते भी हैं आचार्य। तो इन सब से वो सिद्धत्व को प्राप्त होते हैं। सिद्ध का अर्थ होता है सीझे हुए। सीझना जानते हैं आप? हिंदी में सीझना किसे कहते हैं? वहाँ उत्तरापथ में प्रसिद्ध शब्द। देखो ज़रा, खिचड़ी बनाने डाली थी मैंने, रखी थी, दाने सीझ गए कि नहीं बोलते ना। तो फिर वो उसमें से एक आध दाना निकाल करके ऐसे मसल करके देखता है और फिर उत्तर देता है, प्लस या माइनस, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी उसको उत्तर देना होता है। बोलता है कि हाँ सीझ गया, वो बोलते हैं कि नहीं अभी कड़क है थोड़ा। तो सिद्ध जो है वो सीझ चुके हैं, संसार से पार हो चुके हैं। तो इस तरह ये कुछ गाथाएं अपन ने पढ़ी आज सिद्ध परमेष्ठी के विषय में। बड़ा आनंद आता है सिद्धों का वर्णन पढ़ करके। ऐसा लगता है कि अपन उनका अतीत है और वो अपना भविष्य। अब कोई कालावधि के बारे में हम नहीं बोल रहे, लेकिन एक भावना के रूप में बोल रहे हैं। तो इस तरह अपन ने आज 3 गाथाएं देखी है सिद्ध परमेष्ठी के विषय में। अभी तो और धवला की गाथाएं भी हैं, द्रव्य संग्रह की गाथा है, पंचगुरु भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, क्रियाकलाप और गोमटसार जीवखंड। अच्छा, इस संग्रह करके अध्ययन करने में बहुत आनंद आता है। जैनम जयतु शास्त्रम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।